श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित रामायण के बालकांड का यह 23वां सर्ग है। इससे पूर्व सर्ग की कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार राजा दशरथ के मान जाने के पश्चात उन्होंने स्वस्ति वाचन पूर्वक श्री राम एवं लक्ष्मण को महर्षि के साथ भेज दिया। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र जी ने दोनों बालकों को बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति कराई थी। इसी प्रकार 23वें सर्ग की कथा में महर्षि विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण जी सरयू गंगा के संगम के समीप रात्रि व्यतीत करते हैं। वहाँ एक आश्रम में तीनों रहते हैं और महर्षि उन्हें विविध विषयों का ज्ञान कराते हैं। आइए श्रवण करते हैं इस कथा का विस्तार के साथ। प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः अभ्यभाषत काकुस्थौ शयानौ पर्णसंतरे। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछोने पर सोए हुए उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों से इस प्रकार कहा। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्निकम्। महर्षि बोले, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। तस्यर्षे परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमं जपम्। महर्षि का यह उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम् अभिवाद्याति संभृष्टौ गमनायाभितस्थतुः। नित्य कर्म करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहाँ से आगे जाने के लिए उद्यत हुए। तौ प्रयान्तौ महावीर्यौ दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददृशाते ततस्तत्र सरयव्वाः संगमे शुभे। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। तत्राश्रम पदम पुण्य मृषीणां भावितात्मनां बहुवर्ष सहस्राणि तप्यतां परमं तपः। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम् उचुस्तुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही। कस्यायमाश्रमः पुण्यः कोन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवान् श्रोतुमिच्छावः परम कौतूहलम ही नौ। भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः अब्रवीत् श्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिनके अधिकार में था उनका परिचय देता हूँ, ध्यान से सुनो। कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं
वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्थाणु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या किया करते थे। कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समुरुत्कणं दर्शयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। यहाँ पर मैं अपनी ओर से एक विचार रखना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर बताया गया है वह जो आश्रम था शिव का आश्रम था। उस आश्रम में काम ने जब प्रवेश किया तो भगवान शिव ने उसको इतनी कठोर दृष्टि से देखा कि उसके जो भी गलत विचार थे वो दूर हो गए। यहाँ पर सरल भाषा में यदि देखा जाए तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जो व्यक्ति कठोर तपस्या करता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, काम जैसा शक्तिशाली विचार भी उसके मन को हिला नहीं सकता। इस कथा से हमें यही ज्ञान मिलता है। तत्र गात्रं हतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधात् देवेश्वरेणः। वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंगम इति विख्यातस तदा प्रभृति राघव सचांग विषयः श्रीमान यत्रांगम समुमोचः। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। रामायण निश्चित रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों से हमें यह भी ज्ञात होता है किस प्रकार किन स्थानों का क्या क्या नाम पड़ा। तस्यायमाश्रमः पुण्यस् तस्येमे मुनयः पुरा शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापम न विद्यते। महर्षि कहते हैं, राम, यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपारायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्। महर्षि कहते हैं, हे शुभ दर्शन राम, आज की रात हम लोग यहीं इन पुण्य सलिला सरिताओं के बीच में निवास करेंगे। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वासः पुरोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम् स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतहव्या नरोत्तम। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ राम, यहाँ स्नान करके जाप करके हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि उस समय में लोग सायंकाल में स्नान करने के पश्चात जाप हवन इत्यादि करने के पश्चात ही शयन भोजन इत्यादि रात्रि क्रिया किया करते थे। तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई उस दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हृदय जनित उल्लास छा गया। अर्घ्यम पाद्यम तथा तिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे
रामलक्ष्मणयोः पश्चाद कुर्वन्नतिथि क्रियाम्। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य अर्थात हाथ पैर धोने के लिए, पीने के लिए पानी दिया। अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी का भी आतिथ्य किया। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन् यथार्हमजपन् संध्या मृषयस्ते समाहिताः। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इस प्रकार अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं के द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासीभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा। तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ रमयामास धर्मात्मा कौशिकौ मुनिपुंगवः। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं के द्वारा मनोरंजन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्गः। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड में यह 23वां सर्ग पूर्ण हुआ।